नमस्कार साथियों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि लोड के अनुसार जो है एमसीबी का चयन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपके घरों में जो है नॉर्मली सप्लाई होती होगी और वहाँ पर जो है आपने एमसीबी जरूर देखी होगी। लेकिन अक्सर क्या होता है, कभी कभी आपकी एमसीबी जो है ट्रिप नहीं होती है, यानी कि आपका शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी फॉल्ट होता है, ट्रिप नहीं होती और आपके वायर वगैरह जल जाते हैं, कोई भी नुकसान वहाँ पर आपको हो जाता है, तब भी आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं होती। उसका मेन जो कारण होता है वो होता है कि आप लोड के अनुसार आपने एमसीबी वहाँ पर नहीं लगा रखी है। और दूसरा फैक्टर होता है कि आपने लोड के अनुसार एमसीबी वहाँ पर लगा भी लिए तो वहाँ पर आपने टाइप के अनुसार, यानी कि लोड टाइप होता है एक दोस्तों, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। आप देखना एमसीबी के ऊपर वहाँ पर लिखा होगा ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। अगर आपने इसका भी चयन नहीं किया है तब भी आपको वहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, तब भी आप वहाँ पर आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं होगी। दोस्तों आज को आपको जो है इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपको किस लोड पर कितने एम्पेयर की एमसीबी लगानी है और कौन से टाइप की लगानी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी आपका लोड हो, आपको चयन करना हो कि कितने एम्पेयर की हमें एमसीबी लेनी है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मली फॉर्मूला है दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। आपको अपने घर का जितना भी लोड है, लोड यानी कि मान लीजिए आपके घर में 1000 वाट का हीटर है, ठीक है, 1000 वाट का हीटर है और एक पंखा है, एक फैन है जो कि आपका 80 वाट का है, ठीक है, और एक बल्ब है जो कि 20 वाट का है। तो आपका टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1080 प्लस 20 यानी कि आपका हो गया 1100 वाट का आपके पास लोड हो गया। तो आपको यहाँ पर 1100 लिख लेना है, ठीक है, इस हिसाब से आपको यहाँ पर 1100 लिख लेना है, ठीक है। अब 1100 में आपको क्या करना है, जितने भी आपके वोल्टेज आते हैं घर में, यानी कि आपके सिंगल फेज में कितने वोल्टेज आते हैं दोस्तों, नॉर्मली 230 वोल्ट अपन यहाँ पर नॉर्मल लेके चलते हैं। 230 वोल्टेज आपको यहाँ पर डिवाइडेशन कर देना है। जो भी आपका यहाँ पर निकल कर आएगा उतने एम्पेयर की आपको यहाँ पर एमसीबी लगानी होगी। इसको अपन आगे समझते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आपके घरों में जो उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं, वाट में होते हैं। आप देखना कि आपका जो बल्ब होता है वो कितने वाट का होता है। एलईडी बल्ब हो गया, है ना, तो आपका 7 वाट का हो गया। वहीं आपका जो ट्यूबलाइट होती है वो 40 वाट की होती है। जो पंखा होता है आपका वो आपका 80 वाट का होता है। फ्रिज आपका 300 वाट का होता है, नॉर्मली 250 वाट का होता है। एसी आपकी 1500 वाट का लेते हैं अपन, ठीक है। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर अपना वाट निकाला है। वाट कैसे निकालें, आपको मान लीजिए आपके घर में 5 ट्यूबलाइट है, ठीक है, आपके घर में 5 ट्यूबलाइट है। तो 5 ट्यूबलाइट है और कितने वाट की एक ट्यूबलाइट, 40 वाट की। तो 40 इंटू 5 कर लेंगे अपन यहाँ से, कितना वाट आ गया आपका, टोटल 200 वाट आपके पास निकल के आ गया, ठीक है। कितने, किसका, ट्यूबलाइट का। बात करें पंखे के लिए तो 2 पंखे आपके घर में मान लीजिए नॉर्मली है। 3 है तो आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। 4 है तो आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। पंखा कितने वाट का होता है आपका, नॉर्मली 80 वाट का होता है। अगर आपको वाट नहीं पता तो आप उसके बॉक्स पर देख सकते हैं या पंखे पर देख सकते हैं, वहाँ पर एक प्लेट लगी रहती है जिसकी सहायता से आप वहाँ पर अपना वाट निकाल सकते हैं। तो 80 वाट के 2 पंखे तो कितने हो गया, 80 गुना 2, 160 वाट हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक फ्रिज आपका नॉर्मली 300 वाट का हमने यहाँ पर लिया है। आपके घर में मान लीजिए 400, 250 का हो, 200 का है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर वाट ले सकते हैं। यहाँ पर आपका 300 वाट का फ्रिज हो गया। एक एसी आपके घर में लगी हुई है जो कि 1500 वाट की है। टोटल लोड कितना हो गया, यानी कि इन सबको आपको क्या करना होगा, इन सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है, इन सबको जोड़ देना। टोटल आपका हो गया यहाँ पर 2160 वाट। अब हमने क्या बताया था कि जब भी आपको एम्पेयर निकालना तो सबसे सिंपल ट्रिक है कि आपको वाट में है, इस वाट में क्या कर देना, आपको वोल्टेज का भाग दे देना है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज है, ये आपका वाट है। वाट बोले तो जितनी क्षमता का आपने इक्विपमेंट लगा रखा है। अब इस 2160 में आपको 230 का आपको यहाँ पर भाग देना होगा। 230 क्या है, वोल्टेज। आपके घरों में वोल्टेज कितने आते हैं, 230 वोल्टेज सप्लाई आती है। 3 फेज में आपका कितना होता है दोस्तों, 3 फेज में 440 वोल्ट होता है, ठीक है, 440 वोल्ट। और सिंगल फेज में आपका कितना होता है, 230 वोल्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहीं पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, 9.39 एम्पेयर की आपके जो है करंट निकल के आ गया, यानी कि आपके घर का जो लोड है दोस्तों वो 9.3 एम्पेयर, यानी कि 9 यानी कि 10 एम्पेयर आपको यहाँ पर मान के चलते हैं। अब आपको सोचना होगा कि हमें यहाँ पर एमसीबी कितने एम्पेयर की लाओगे। अब यहाँ पर आप 5 एम्पेयर की एमसीबी लगा दोगे तो क्या होगा, तुरंत ही जैसे सप्लाई ऑन करोगे एमसीबी क्या होगी, ट्रिप हो जाएगी। 8 एम्पेयर की लगाओगे तब भी आपका ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि जब भी लोड आपको कनेक्ट रहेगा तो आपके क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मली आपको 10 एम्पेयर या 16 एम्पेयर की एमसीबी यहाँ पर आपको लगानी होगी, ठीक है। यही आपको इस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है एमसीबी का चयन करना होगा दोस्तों। और फैक्टर, अगला जो फैक्टर जानते हैं अपन यहाँ पर, वायर साइज। वायर साइज यानी कि स्क्वायर एमएम करंट कैरिंग कैपेसिटी। एमसीबी साइज यानी कि किस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है वायर की साइज के अनुसार आपको एमसीबी लगानी चाहिए। मान लीजिए आपका 1 स्क्वायर एमएम का, 1 mm स्क्वायर का यहाँ पर वायर है, तो यहाँ पर आपको जो है 6 से 10 एम्पेयर की एमसीबी आपको
लगा लेनी है इसके अनुसार, ठीक है। वरना क्या होगा, आपका वायर हीट होगा और वायर हीट होके आपके जो एमसीबी का वो पॉइंट है वहाँ पर जल जाएंगे। 1.5 mm² का वायर है आपका, तो कितना एम्पियर भी 10 से 16 एम्पियर तक की एमसीबी आप इस पर लगा सकते हो, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2.5 mm² का वायर है, तो ये आपको यहाँ पर जो है 16 से 20 एम्पियर तक यहाँ पर एक करंट झेल सकता है, ठीक है। 2.5 mm² यानी कि 16 से 20 एम्पियर। 4 mm² का वायर है, तो आपका 25 से 30 एम्पियर का यहाँ पर अपन इस पर लोड डाल सकते हैं, ठीक है। वहीं आपका 6 mm² का वायर है, तो आप यहाँ पर जो है 32 से 40 एम्पियर का लोड यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपका एमसीबी चेंज कर सकते हैं कि है ना, 6 एम्पियर की लगा सकते हैं, 10-16 एम्पियर की लगा सकते हैं, 20 एम्पियर की लगा सकते हैं, 32 एम्पियर की और 40 एम्पियर की, इस हिसाब से आप यहाँ पर एमसीबी लगा सकते हैं। ये आपकी एमसीबी है, ठीक है। और आपका ये वायर का साइज है, ठीक है, वायर का साइज। तो ये आपको ये भी देखना होगा, अगर आप एमसीबी देख लेंगे, आपको वायर साइज नहीं देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो हीटिंग प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर स्पार्किंग होने के खतरे बने रहेंगे। तो आपको ये भी आपको घर में देखना पड़ेगा कि आपको 10 एम्पियर का लोड है, तो 1.5 का तार डाल सकते हैं आप, ठीक है, 1.5 का तार डाल सकते हैं। नॉर्मली आपको जो लाइट वगैरह होती है, घर की लाइट, पंखे वगैरह, उसके लिए कौन सा वायर डालते हैं अपन, 1.5 mm² का। पावर सर्किट के लिए आपको यहाँ पर जो है 2.5 mm² का वायर यूज करते हैं, ठीक है। आप एक का भी लगा सकते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आपने गलती से किसी ने कोई बड़ा लोड उसमें डाल दिया, सॉकेट में लगा दिया, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका फिर वायरिंग जो है तार जलने के धोखा रहता है, वहाँ पर जो है स्पार्किंग होगी। तो इससे बढ़िया है कि आप एक का ना डालकर आप जो है, आपका घर है तो आपको यहाँ पर 1.5 mm² का तार डालना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है, सुरक्षा बनी रहती है, आपको भविष्य में वापस ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों सर्किट टाइप, यानी कि एमसीबी रेटिंग ऑफ सर्किट टाइप के अनुसार। सर्किट टाइप यानी कि लाइटिंग लोड बोले तो लाइटिंग लोड दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, आपका ट्यूब लाइट, बल्ब और पेन, ये क्या हो गया, आपका लाइटिंग लोड हो गया। तो इस पर आपको दोस्तों बी टाइप एमसीबी आपको यहाँ पर लगानी होती है, ठीक है। 6 एम्पियर की एमसीबी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप 6 एम्पियर की एमसीबी जो है यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। सॉकेट टाइप लोड है, तो आपको यहाँ पर नॉर्मल 10 एम्पियर की एमसीबी आपको यहाँ पर लगानी होगी। बी टाइप की जो है यहाँ पर आप एमसीबी ही लगा सकते हैं इसमें भी, ठीक है। अब एमसीबी दोस्तों ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप में आती है, तो यहाँ पर आपको जो बी टाइप एमसीबी आपको यहाँ पर लगानी होगी। और बात करें किचन या गीजर लोड के लिए, तो यहाँ पर आपको सी टाइप जो है यहाँ पर आपको एमसीबी लगानी होगी, ठीक है। वो किसके लिए, मोटर के लिए भी हो गई आपकी, एसी या मोटर के लिए यहाँ पर आपको सी टाइप की एमसीबी लगानी होगी। वहीं पर आपकी मेन इनकमिंग की है 40 एम्पियर से 63 एम्पियर की, तो डी टाइप एमसीबी आपको यहाँ पर लगानी होगी। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जो है आपको डी टाइप की एमसीबी, जो आपकी इनकमिंग की सप्लाई आती है मीटर तक, उसमें आपको डी टाइप की एमसीबी लगानी होगी। दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पर घर की जो लाइटिंग वगैरह है वहाँ पर बी टाइप की एमसीबी, और आपका बड़ा लोड है जैसे एसी वगैरह का लोड है, तो वहाँ पर आपको सी टाइप की एमसीबी, और डी टाइप की आपको और बड़ा लोड है जैसे आपकी इनकमिंग केबल आ रही है, वहाँ पर आपको लगानी होगी, ठीक है। अगली स्लाइड है दोस्तों लोड टाइप एमसीबी टाइप लोड, ठीक है। लोड टाइप यानी कि आपका लोड किस टाइप का, दोस्तों रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टेंस लोड है, तो आपको हीटर जैसे हीटर हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, तो बी टाइप की एमसीबी आपको यहाँ पर लगा देनी है। इंडक्टिव लोड यानी कि जो जिसमें कॉइल वगैरह होती है, जैसे मोटर हो गया, एसी हो गया, है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, सी टाइप की लगानी, क्योंकि वो स्टार्टिंग करंट सहन सकता है। क्या कर सकता है, जो स्टार्टिंग करंट होती है वो यहाँ पर सहन कर सकता है। और आपको अगर बी टाइप एमसीबी लगाओगे जल्दी से ट्रिप कर देता है। बी टाइप की एमसीबी क्या करता है, वहाँ पर जल्दी ट्रिप कर देगा। अगर आप उस पर रजिस्टिव लोड पर बी टाइप की एमसीबी लगाओगे, तो सी टाइप लगा दोगे तो वहाँ पर ट्रिप नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सी टाइप क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को सहन करता है, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग करंट को यहाँ पर क्या करता है, सहन करता है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग करंट जैसे ही आएगा बी टाइप में, तुरंत उसको ट्रिप कर देगा, यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, मोटर एसी में ये क्या स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेती है, इसलिए यहाँ पर सी टाइप की एमसीबी अपन यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। घर में आपका नॉर्मली बी टाइप और मोटर वगैरह है एसी है, तो वहाँ पर सी टाइप एमसीबी, ठीक है। वहीं आपका जो है हाई इनर्स लोड यानी कि ट्रांसफॉर्मर हेवी मशीन के लिए डी टाइप, बहुत ज़्यादा इनर्स करंट है, तो वहाँ पर आपको डी टाइप यानी कि इनकमिंग के लिए वहाँ पर आप जो है डी टाइप की एमसीबी लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों सेफ्टी मार्जिन के साथ आपको एमसीबी चुनना चाहिए। दोस्तों हमेशा आपको जो फुल लोड करंट से 20 से 30% ज़्यादा रेटिंग की एमसीबी चुननी चाहिए। मान लीजिए आपका 10 एम्पियर यहाँ पर लोड है, तो आपको 12 से 15 एम्पियर की एमसीबी चुननी चाहिए। इसी प्रकार से आपका 10 एम्पियर का लोड है तो 13 से 16 एम्पियर की एमसीबी ले, यानी कि मान लीजिए 10 एम्पियर तक तो आपका नॉर्मल चलता रहे, उससे क्या होगा, बार बार ट्रिप होने का जो है वहाँ पर दुकान नहीं बना रहेगा। जैसे 10 एम्पियर होगा, 10 एम्पियर से ऊपर होगा, 10 एम्पियर जैसे ऊपर होगा यानी कि 13 एम्पियर जाएगा, तो वहाँ पर तुरंत ही आपका जो है एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज जो है अपने इस वीडियो में जाना कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एमसीबी के बारे में, आपको लोड के अनुसार आप जो है आपको
किस तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है एमसीबी का चयन करना चाहिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी इस प्रकार से सोल्यूशन चाहिए एमसीबी से संबंधित तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए जो है एक और वीडियो इसकी लेकर आएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.